हाय हेलो नमस्कार दोस्तों मित्रों साथियों और सहेलियों। तो आज हम लोग कक्षा 10 पहला पाठ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अगले वीडियो में आ गए हैं। तो चलिए आज बात की जाएगी आक्सीकरण अपचयन, आक्सीकारक अपचायक। तो पिछले साल में ही इस चैप्टर में एक सवाल पूछा गया था अवक्षेपण अभिक्रिया। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण हो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, ये जो अवक्षेप रहता है ये जल में अघुलनशील रहता है। उदाहरण अगर हम लोग देखें तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में एक उदाहरण हमने देखा था Na2SO4 प्लस BaCl2। इसकी क्रिया कराए थे द्विविस्थापन का उदाहरण है। Na इधर आ गया था, Ba इधर गया था, तो ये बन गया था BaSO4 प्लस 2NaCl। तो ये जो है यही है अवक्षेप। ठीक, तो ऐसी अभिक्रिया देखिए, इसका नाम है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। इसका नाम है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। और ये हो जाएगा बेरियम सल्फेट और ये सोडियम क्लोराइड। तो देखिए परिभाषा हो जाएगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, यह अवक्षेप जल में अविलेय रहता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, तो देखिए जब दो यौगिकों को मिलाया गया तो अवक्षेप बना, अवक्षेप बनना ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो अब तो देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक यौगिकों को मिलाने पर अवक्षेप बनता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अवक्षेप जल में अविलेय होते हैं, यानी ये जल में घुलते नहीं हैं। ये तो था अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में। अगला देखिए हेडिंग है आक्सीकरण अपचयन। तो आइए बढ़िया से समझते हैं आक्सीकरण और अपचयन। अब देखिए दोनों को अंतर की तरह बता दे रहे हैं। आप पहला हेडिंग लिख लीजिए आक्सीकरण। ठीक, देखिए करण शब्द जहाँ भी आए केमिस्ट्री में उसका मतलब होता है जुड़ना। आक्सी का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना आक्सीकरण कहलाता है। अगर आगे डी लगा हो जैसे डी ऑक्सीकरण तो इसका मतलब जुड़ना नहीं निकलना हो जाता है। तो देखिए पहली परिभाषा, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो ऑक्सीकरण कहलाएगा, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाएगा। जैसे में समझ लेते हैं, ये देखिए C है प्लस में O2 बन जाएगा CO2, तो ये कहलाएगा ऑक्सीकरण। अब देखिए ऑक्सीजन पर रहता है निगेटिव चार्ज, तो एक और बना लीजिए परिभाषा, यानी कि ऋणायन का जुड़ना, ऋणायन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक, जैसे में देखिए ये है SnCl2, अगर इसकी क्रिया Cl2 से करा दें, Cl पर रहता है एक ठो मतलब निगेटिव चार्ज, तो ये बन जाता है SnCl4। ठीक, अब देखिए इसी के साथ इसको समझिए, यहाँ अपचयन यानी कि यहाँ ऑक्सीजन का जुड़ना था, यहाँ हो जाता है हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ये कहलाता है अपचयन। तो देखिए जैसे है मान लीजिए CuO और इसकी क्रिया करा दिए H2 से, तो ये हाइड्रोजन है, अब ये जाके जुड़ जाए ऑक्सीजन से। Cu को कहे यार तुम दूसरी जगह देखो, तो Cu कहेगा चलो कोई बात नहीं भाग जाते हैं, तो ये यहाँ बन जाएगा H2O और प्लस में इधर Cu बेचारा अकेले उदास हो जाएगा। अब देखिए इस पर रहता है धन चार्ज यानी कि प्लस आवेश, तो ये अगला परिभाषा हो जाएगा धनायन का जुड़ना, धनायन का जुड़ना। जैसे में देख लीजिए है CuCl2, अब इसी की क्रिया करा दिए Cu से, तो बन जाएगा 2CuCl। ठीक, अब इसी से संबंधित आगे और परिभाषाएं बनती हैं, वो देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ था ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ है हाइड्रोजन का जुड़ना, तो इसमें कर लीजिए हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें से हाइड्रोजन बाहर निकले उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। यहाँ कर लीजिए ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है उसे कहेंगे ऑक्सीकरण, उसे कहेंगे अपचयन। अगला है देखिए यहाँ है ऋणायन, तो ये जुड़ रहा है और धनायन इसमें जुड़ रहा है, तो इसी का उल्टा कर दीजिए धनायन का जुड़ना, धनायन का निकलना। ठीक, तो कहीं भी अगर धनायन निकल रहा है बाहर तो उसको क्या कहेंगे ऑक्सीकरण। इधर कर लीजिए ऋणायन का निकलना, ऋणायन का निकलना, कहीं से भी ऋणायन अगर निकल जा रहा है तो इसको कहेंगे अपचयन।
ये तो था परिभाषा। अब आप लोग एक लाइन में परिभाषा लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। ऑक्सीकरण में लिखिए, वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो या हाइड्रोजन निकलता हो ऑक्सीकरण कहलाती है। अपचयन में वह अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता हो या ऑक्सीजन निकलता हो अपचयन कहलाता है। उधर ऑक्सीकरण, इधर अपचयन। इतना समझ में आ गया। अब इसी की और आगे परिभाषा समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा। देखिए, इलेक्ट्रॉन का निकलना, पांचवा, इलेक्ट्रॉन का निकलना यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग। कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा है इसका मतलब वहाँ हो जा रहा है ऑक्सीकरण। जैसे में देख लीजिए N है, अब N को गुस्सा आ गया, कहा लो ले लो इलेक्ट्रॉन मेरा, तो लो। ये देखिए, कोई भी परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन देता है उस पर उतना धन आता है, और जितना लेगा उतना आएगा ऋण। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, N पर एक आ जाता है प्लस, और बगल में एक इलेक्ट्रॉन बेचारा उदास हो जाता है इधर कि हमको त्याग दिया, खचरा है ससुरा। इधर देखो, इधर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ग्रहण करना, ये कहलाता है अपचयन। अब जैसे उसी को उल्टा कर दीजिए, Na प्लस है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक तो प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन लिया यानी एक तो माइनस आएगा, तो प्लस माइनस मिलकर कट गए, तो प्लस माइनस मिलकर कट जाएंगे, तो ये बन जाएगा Na। ठीक, तो उम्मीद है आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। अब फिर से देखते हैं शुरू से। तो अब देखते नहीं, आप लोगों से पूछते हैं, अब आप लोग बताएंगे। तो देखिए, चलिए फटाफट बताना शुरू कीजिए। पोटेशियम, ये पोटेशियम प्लस बना लिया और एक तो इलेक्ट्रॉन, क्या है ये? ऑक्सीकरण, बहुत सही। Cl, एक इलेक्ट्रॉन लिया, Cl माइनस बना लिया, ऑक्सीकरण, गलत है, अपचयन होगा। अगला फ्लोरीन, O माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन लिया, O डबल माइनस बना लिया, अपचयन। Ca है, दो इलेक्ट्रॉन त्यागा, Ca डबल प्लस प्लस इधर दो इलेक्ट्रॉन, क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो ये इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पे अपचयन ऑक्सीकरण बताया गया था। अब अगला एकदम महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी परिभाषा देखिए, ऑक्सीकरण संख्या का या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है वो कहलाता है ऑक्सीकरण। जैसे में देख लीजिए, देखिए यदि ऑक्सीकरण संख्या निकालने नहीं आता तो उदास मत होइए, जीवन का दुख तुरंत दूर हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया है ऑक्सीकरण संख्या निकालने का वीडियो का। तो इधर देखिए, मान लीजिए है SnCl2 और प्लस में Cl, और ये बना लिया SnCl4। अब ये देखिए आपसे पूछ लिया कि हाँ बताइए ये कहाँ ऑक्सीकरण कहाँ अपचयन? कुछ नहीं, इधर Sn है, इधर भी Sn है, एक ठो तीर यहाँ से ले जाइए, इस पर गिरा दीजिए। ठीक, तो देखिए यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या है 2 और यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या है 4, यानी 2 से 4 हो गया, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुआ, यहाँ हो रहा है ऑक्सीकरण, मौज कर दी। अब देखिए इसी से संबंधित इधर में हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या में कमी, तो इधर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, ये कहलाएगा अपचयन। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए है Na प्लस एक ठो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए और ये बन गया Na। अगर कोई अकेला है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, या तो उस पर जितने धन या ऋण चार्ज दिए गए हैं वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। अगर कोई अपने ही परमाणु के साथ बांड बनाया है तो उसकी भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जैसे Cl2, ये खुद के साथ बांड बनाया है, इसका 0 होगा। इधर देखिए Na पे +1 दिया है यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1, इधर कोई चार्ज नहीं यानी 0, +1 से 0 यानी घट रहा है। तो जहाँ भी ऑक्सीकरण संख्या घटेगी वहाँ होगा अपचयन, जहाँ भी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी वहाँ होगा ऑक्सीकरण। खटाखट समझिए। अब देखिए 2 शब्द और समझ लीजिए, ऑक्सीकारक, अपचायक। जहाँ जिस भी पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो कहलाता है अपचायक, और जिस पदार्थ का अपचयन, जहाँ भी जिस पदार्थ का अपचयन होगा वो कहलाएगा ऑक्सीकरण। उल्टा देखिए, ऑक्सीकरण से मिलता जुलता है ऑक्सीकारक, लेकिन ये होगा अपचयन वाले में। अपचयन से मिलता जुलता है अपचायक, लेकिन ये होगा ऑक्सीकरण में। जैसे में देखिए, यही देखिए यहाँ हो रहा है ऑक्सीकरण,
तो अपचाय अभी आपको बताएं कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक कहलाता है। यहाँ ऑक्सीकरण हो क्या रहा, किसका रहा है, SnCl2 का, इसी का ऑक्सीकरण हो जा रहा है SnCl4 में। तो देखिए ये जो SnCl2 है ये कहलाएगा ऑक्सीकारक, ये अपचायक कहलाएगा, ठीक। और ये कहलाएगा अपचयित पदार्थ, अपचयित। यहाँ देख लीजिए अब मिटा दे रहे हैं पूरा, अच्छे से आप समझिए। देखिए तेरह 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 देखिए जैसे दिया है CuCl2, इसकी क्रिया Cu से कराएं, बन गया 2CuCl, ठीक। तो यहाँ पर अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो ये आएगा +2 और यहाँ पर +1, यानी ऑक्सीकरण संख्या में हो रही है कमी। तो यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ हो रहा है अपचयन। और याद रखिए ऑक्सीकरण जहाँ भी होगा तो जिस पदार्थ का होगा वो कहलाएगा अपचायक, और अपचयन जहाँ भी होगा तो जिस पदार्थ का ये होगा वो कहलाएगा ऑक्सीकारक। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। आपको पता चला यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन। अपचयन वाला क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक, यानी ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। अब देखिए ये इसमें बदल रहा है तो ये कहलाता है ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत, ठीक। तो अभी आपको दे रहे हैं, तुरंत लगाइएगा, अभी तुरंत वीडियो को रोक कर लगाकर तब आगे देखिएगा। Zn + CuSO4, यहाँ ZnSO4 + Cu। वीडियो को खटाक से रोकिए और बताइए कहाँ ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकारक अपचायक, ये सब आपको बताना है। तो चलिए ठीक है, बता चुके होंगे आप लोग। देखिए यहाँ ये अकेला है, 0 हो जाएगा, इसमें ये मिलता जुलता है, जब निकालेंगे तो इसका +2 आता है यहाँ, ठीक। तो यानी यहाँ से ये कहाँ गया, इसमें, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। कैसे पता चला, यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, यहाँ +2 तो बढ़ गई यानी ऑक्सीकरण हुआ, तो ये कहलाएगा अपचायक और ये कहलाएगा अपचयित। अब इसका देखिए Cu इधर गया, CuSO4 Cu में बदल गया, तो यहाँ ये है +2 में, यहाँ है 0 में, यानी यहाँ हो रहा है अपचयन। तो जहाँ अपचयन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत, ठीक। तो इसको छाप लीजिए और आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको लगाइएगा। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको ईमानदारी के साथ लगाइएगा। अब अगला हेडिंग लिख लीजिए, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन ऑक्सीकरण एक साथ संपन्न हो उसी को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक। अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ संपन्न हो उसी को कह देंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण अपचयन दोनों क्रियाएं संपन्न हो उसी को कहते हैं ऑक्सीकरण रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ठीक। इसे उपोपचयन भी अभिक्रिया कहते हैं, उपोपचयन अभिक्रिया। तो ये उसके अन्य नाम है, याद कर लीजिए। देखिए ऑक्सीकरण रेडॉक्स बराबर होता है RX का मतलब रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया बराबर यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन बराबर होता है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ठीक। देखिए क्या लिखा गया है, ReO, रेड प्लस ऑक्स। अपचयन को प्रदर्शित करते हैं ReD यानी रेड, OX यानी ऑक्सीकरण, तो इन्हीं दोनों को मिला देंगे, रेडॉक्स बन गया, ठीक। तो उदाहरण देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये CuSO4 प्लस Fi, ये हो गया FiSO4 प्लस Cu। तो देखिए Cu की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 2 है, Fi की 0, यहाँ Fi की +2 है, Cu की 0, यानी +2 से किस में चला जा रहा है ये, अच्छा ये +2 से 0 यानी घट जा रहा है, तो क्या हो रहा है, अपचयन। अब इसका देखिए ये 0 से हो जा रहा है +2 यानी बढ़ जा रहा है ऑक्सीकरण। बताइए कुछ ही समय में आप लोग कितने तेज हो गए। ऑक्सीकरण से संबंधित आपके जीवन में ऑक्सीकरण क्या,
रेडॉक्स अपक्रिया से संबंधित आपके जीवन में कोई भी दिक्कत, परेशानी, घबराहट, झंझनाहट, चुनचुनाहट, सुनसुनाहट कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो कमेंट करना, फिर एक वीडियो बनाया जाएगा कैसे होगा, ठीक। तो रेडॉक्स अपक्रिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। और क्या बच रहा है इस चैप्टर में? हाँ, अब लिखिए ऑक्सीकरण के दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण। देखिए ऑक्सीकरण से संबंधित व्यवहारिक जीवन में उपयोग ये अगले वीडियो में देख लेंगे। इस वीडियो में आप लोगों को जो बताया उम्मीद है वो बढ़िया से एकदम वीआईपी तरीके से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा कोई बात नहीं, दोबारा देख लीजिए। अब देखिए आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, वो आप कर लीजिए। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो होमवर्क नोट कर लीजिए। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसमें आपको बताना है कहाँ अपचयन, ऑक्सीकरण या रेडॉक्स अपक्रिया हो रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।